अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। आप सभी साईं परिवार को मेरा प्यार भरा ओम साईं राम। उम्मीद करती हूँ आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बाबा के नाम में व्यस्त होंगे। तो मेरे प्यारे मित्रों, जैसा कि मैंने आपको इससे पहले की वीडियो में बताया था कि कैसे बाबा 35 सालों तक हमारे लॉकर में बंद रहे थे और कैसे मेरे सर पर ये छत आई, इस बारे में मैं आज आपको बताऊंगी कि बाबा ने कैसे कैसे कर कर ये मुझे घर मिला है। बाबा ने मेरी कितनी मदद की, और मदद क्या, ये बाबा का ही आशीर्वाद है, ये बाबा का ही घर है, मेरा कुछ भी नहीं है इसमें। और बताती हूँ मैं कि जब बाबा, मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको लास्ट में कि कैसे मेरा मकान के कागज में बाबा लिपटे बैठे थे, और जब वो मुझे मिले तो मैं समझ चुकी थी कि मकान तो मेरा रेडी होगा ही होगा। तो जिस समय ये मकान निकला, डीडे का मकान, जो फॉर्म भरे हुए थे मेरे फादर इन लॉ ने, और उसके बाद जब वो निकला, नंबर उनका लकी ड्रॉ निकला, 35 सालों बाद बाबा साथ थे तो आना ही था। और जब वो आया तो इन्होंने पैसों का अरेंजमेंट हम लोगों को करना पड़ा, क्योंकि किस्तें वगैरह उसमें कुछ होती हैं, वो भरनी पड़ती हैं, तब जाके कहीं वो मकान आपके नाम होता है पूरी तरह से। तो उसका अरेंजमेंट मेरी मदर इन लॉ के किसी रिलेटिव ने कहा था कि हम लोग हैं आपके साथ और आपका पूरा काम वो करवाएंगे, आपकी किस्तें वगैरह भरना या जो भी कागजी काम होता है वो सारा हम लोग करवा के आपको दिलवाएंगे। क्योंकि मेरे फादर इन लॉ नहीं है और हस्बैंड भी अकेले हैं और उनको भी जॉब वगैरह पे जाना पड़ता था, तो ऐसे में करवाने की दिक्कत ज्यादा थी कि काम करवाएगा कौन। और मेरी भी शादी को हुए कुछ टाइम ही हुआ था, तो मैं भी इतना कहीं बाहर नहीं जा रही थी उस समय। तो इनके रिलेटिव ने बोला कि ठीक है, मैं अब आपका काम हम करवा देंगे। लेकिन जैसे ही डेट पास आई, उस समय उन रिलेटिव को पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने मना कर दिया कि हम लोगों को कहीं अर्जेंट काम जाना है और हम ये नहीं कर पाएंगे। तो जिस दिन डेट थी किस्त भरने की, उससे एक दिन पहले ही उन्होंने हमें मना कर दिया। और हम लोग बहुत निराश हो गए कि अब एंड मोमेंट पे हमें तो कुछ पता भी नहीं है, सब कुछ वो ही हैंडल कर रहे थे, अब हम कैसे करेंगे। बहुत ज्यादा टेंशन वाली उस समय बात थी, क्योंकि हमारे पास ना तो पैसों का अरेंजमेंट था, ना ही हमें कुछ पता था कि कहाँ जाना है, कैसे कराना है, और ये सब चीजें हमें बिल्कुल भी नहीं पता थी। और टेंशन जब हुई जब उन्होंने मना कर दिया। बुरा तो बहुत लगा, लेकिन फिर अब हम कर भी क्या सकते थे, क्योंकि एंड मौके पर पैसों का अरेंजमेंट करना या फिर वहां जाकर पूरा सब कुछ सोच समझ कर सब कुछ भरना, फॉर्म वगैरह, वो सब हमें तो, हमारे तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा था कि हम क्या करें। अब बाबा थे साथ तो उम्मीद तो थी पूरी कि काम होगा, लेकिन करना तो हमें ही है ना, करेंगे कैसे। बहुत ज्यादा टेंशन हो रही थी। पैसे हमारे पास एक नहीं थे उस समय, हमारी कंडीशन इतनी ज्यादा खराब थी, इतनी ज्यादा खराब थी कि मैं कहती हूँ भगवान कभी किसी को ऐसे दिन ना दिखाना। बहुत ज्यादा मैं परेशान थी उस समय, और बहुत सारी चीजों से हम उस समय निकल रहे थे। इधर सासू माँ भी मेरी काफी बीमार चल रहे थे, पैसा एक नहीं था मेरे हाथ में, और हस्बैंड की जॉब भी नहीं थी, और मैं रेंट पर रहती थी। अब ऐसे में आप सोचिए कि, और नई नई शादी थी, तो बहुत ज्यादा मैं उलझन में थी कि अब क्या होगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, देखते हैं, अब हमें ही करना पड़ेगा ये काम, उन्होंने तो मना कर दिया है, ये काम अब हम करेंगे। और पैसों का अरेंजमेंट करना, जिसमें कि सबसे बड़ी दिक्कत थी पैसों का अरेंजमेंट करना। और उस समय बहुत ज्यादा गलत कंडीशन थी हमारे साथ। हमने बाबा को उस दिन, जब 28 फरवरी को हमें फॉर्म पूरा फ्लिप करके भरना था, बल्कि किस्त जमा करानी थी, और 26 तारीख को उन्होंने हमें मना कर दिया था। 27 तारीख को हम लोग पूरा टाइम सोचते रहे कहाँ से अरेंजमेंट करें, क्या करें, कैसे करें, क्या नहीं करें। और इतना 26 तारीख की रात को मैं बहुत रोई जब उन्होंने मना किया। उस दिन मैं
बहुत ज़्यादा रोई, क्योंकि मैं पहले ही बहुत ज़्यादा टेंशन से निकल रही थी, तो वीक पड़ गई थी मेंटली भी और फिजिकली भी। और ऐसे में हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा टेंशन में हो गए कि अब उन्होंने मना कर दिया। हमारा तो एकमात्र वही सहारा थे, वो सब कुछ देख रहे थे, शुरू से हैंडल कर रहे थे, तो अब एंड मौके पर उन्होंने मना कर दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, ये दुनिया का काम है कि जब ज़रूरत पड़ती है तो कोई काम नहीं आता, काम सिर्फ आपका भगवान आता है, जो आपके साथ हमेशा रहता है, आपकी ढाल बनकर। तो हम घबराहट बहुत ज़्यादा थी, मैं और मेरे हस्बैंड पूरी रात बाबा के पास बैठे बैठे रोते रहे कि बाबा हमने तो सरेंडर कर दिया है आपको, अब आप देखो। जब इतने टाइम से हमारे कागज के बीच में थे आप, तो एंड मौके पे अब ये क्या हो गया बाबा? दुनिया साथ छोड़ सकती है, बाबा थोड़ी साथ छोड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं बाबा तक मेरी अर्जी पहुंची और बाबा के दिल तक मेरी बात पहुंची। और 27 तारीख को हमने पूरी रात, 26 को रोते रहे, पूरी रात रोते रोते कट गई। हस्बैंड भी बहुत ज्यादा निराश हो गए कि अब कुछ नहीं होगा, मकान अगर नहीं किश्त भरी तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो 27 तारीख को बाबा ने फिर एक मिरेकल किया मेरी लाइफ में, और कहां से कैसे करना करके मैंने किसी तरह से पैसों का अरेंजमेंट किया। और ये 1000-2000 की बात नहीं होती है साथियों, किस्तें आपको पता है लाख लाख रुपए में 2-2, 4-4 लाख की किस्तें एक बार में होती हैं। वो कैसे करके मैंने बाबा का अरेंजमेंट, बाबा से मदद मांगी और मेरा अरेंजमेंट 27 तारीख को हो गया। 28 की सुबह जाकर हमने किस्तें भरी। और बस मैं अब यही कहूंगी कि अरेंजमेंट मेरा उम्मीद से ज्यादा कर दिया मेरे बाबा ने। कैसे मेरी बाबा ने मेरे तक मदद पहुंचाई, वो भी एक मिरेकल है। कुछ नहीं जानते थे हम लोग, क्योंकि मेरी सासू माँ और मेरे हस्बैंड इतने ज्यादा सीधे इंसानों में से है कि उनको कुछ पता ही नहीं है। आज की डेट में भी वो दिल्ली जैसे शहर में रहकर भी इतना नहीं जानते। उसके बाद बाबा ने मेरा अरेंजमेंट जैसे तैसे करके मेरी प्रार्थना सुनी और मेरा अरेंजमेंट हुआ। उम्मीद से ज्यादा बाबा ने दिलवा दिया। उसके बाद मैं किस्त वगैरह हमने 28 तारीख को भर दी। अब देखो मित्रों, ये सब सारा काम करने में भी मुझे किस्तें भी 2, 4, 6 महीने के गैप में होती हैं, और मैंने शायद 4 किस्तें भरी थी उस समय। तो सब कुछ गैप के बीच में था। तो मैंने कम से कम 2 साल वेट किया, और 2 साल बाद जब पूरी उम्मीद हो गई कि ये मकान मेरे हाथ में अब आ चुका है और शायद अब हमारे सर पे भी छत होगी और हम इस किराए के दलदल से बच जाएंगे, तो जब बिल्कुल फाइल वगैरह तैयार हो गई, तो एक टाइम ऐसा आया कि वो रिजेक्ट भी हो गई। उनकी डिमांड ये थी कि आप साइन कराइए अपने फादर इन लॉ के, एक कागज है जिस पर आपको साइन लाने हैं। मैंने उनको बहुत समझाया कि सर जब फादर इन लॉ तो इस दुनिया में ही नहीं है, तो आपको मैं कहां से साइन ला कर दे सकती हूँ, आप बताइए। उन्होंने कहा ये तो उनके साइन होंगे तभी आपको ये हम हैंड ओवर करेंगे, पेपर मतलब पूरी फाइल फाइनल तभी होगी। मैंने कहा सर ये तो नामुमकिन है, कोई अगर किसी आदमी के अगर जीते जी मांगो तो मैं ला भी सकती हूँ, किसी कहीं है ही नहीं इस दुनिया में, तो वो कैसे हो सकता है, आप ही बताइए। तो वो अपनी जिद पे अड़े रहे कि नहीं, आपके उसी कागज की जरूरत है, अगर वो आप लाते हैं तो आपको हम कुछ आगे प्रोसीजर कर सकते हैं, नहीं तो आप अपना मकान भूल जाइए, ये कैंसिल में चला जाएगा। और मैं उनके ऑफिस जाती रही, रोज धक्के खाती रही कि प्लीज आप गौर करिए, प्लीज आप देखिए, अगर कोई और कागज चाहिए तो मैं दौड़ भाग करके उसको अरेंज कर सकती हूँ मतलब। लेकिन ये जो कह रहे हैं ये तो हो ही नहीं सकता। मेरी आप मदर इन लॉ के ले लीजिए, वो उनकी वाइफ हैं, आप उनके कागज ले लीजिए, उनका साइन ले लीजिए, लेकिन वो नहीं माने।
और मुझे भी कहीं अंदर अंदर डर लग रहा था कि अब ये इतनी ऐसी चीज मांग रहे हैं जो मेरे पे ला भी नहीं सकती, तो कैंसिल ही समझ सकते हैं, क्योंकि ये जो फाइनल है वो तो यही सारे फाइनल करेंगे, मेरी फाइल है उसको। मैं उन्हें उनके हाथ तक जोड़े कि सर प्लीज ऐसा मत करिए, हमारी बहुत उम्मीदें हैं इस मकान से, हमारे लिए एक बहुत बड़ी चीज है ये, प्लीज आप समझे मेरी बात को। वो नहीं माने, कभी इधर कभी उधर, कभी इस पे जाइए कभी उसके पास जाइए, ऐसे करते करते काफी टाइम उन्होंने मेरा लगाया, लेकिन मकान की हाँ तब भी नहीं की। जब मैं थक हार गई और एक दिन मैं जब वहां पहुंची तो वो मुझ पे काफी नाराज हो गए, कहने लगे जब आपको हमने मना कर दिया है तो आप क्यों बार बार आ जाते हैं, आप क्या, हमने कैंसिल में डाल दिया आपकी, जाओ अब आप बिल्कुल नहीं हो सकता आपका। मैं बहुत रोने लगी, मेरे को ऑफिस में ही रोना आ गया कि बाबा मैं 35 साल तो ये मकान निकला है और उसके बाद मैं 2 साल से चक्कर पे चक्कर काट रही हूँ, इनके ऑफिस आ रही हूँ, मेरा काम नहीं हो रहा। और उससे बड़ी बात कि कैसे ना कैसे करके मैंने कहीं ना कहीं से कैसे करके अरेंजमेंट किया पैसों का, वो पैसे भी मेरे अब कैसे होगा, मैं बाबा बहुत ज्यादा परेशान हूँ। बाबा से तो मेरी नियमित प्रार्थना चल रही थी कि साईनाथ आपके सिवा ये कोई नहीं कर पाएगा, और बाबा ही हैं जिनकी वजह से आज मैं इस छत के नीचे बैठी हूँ। और साई ना होते तो शायद हम तो सब बहुत ज्यादा, क्या बोल सकते हैं, शब्द नहीं है अभी। तो बुधवार का दिन था वो, जब मैं गई थी और उन्होंने मेरी फाइल रिजेक्ट में डाल दी, एकदम कूड़ा समझ लिया कि अब कुछ नहीं है आपकी फाइल में, आप जाइए यहाँ से। उन्होंने मुझे डांट के भगा दिया और मैं घर आके इतना रोई, बहुत ज्यादा रोई, मतलब परेशान तो मैं पहले ही थी चारों तरफ से, ऊपर से ये थोड़ी सी उम्मीद थी कि चलो घर का मकान होगा तो इतनी दिक्कतें शायद ना हो। बाबा से मैं दिन रात प्रार्थना कर रही थी कि बाबा प्लीज मेरी मदद कीजिए, बाबा प्लीज मेरी, आपने आज तक मेरे साथ, बाबा ने बहुत मेरे मिरेकल किए हैं, बाबा मैंने कहा कि ये मिरेकल कर दीजिए, क्योंकि मैं तो आपके ही सहारे हूं बाबा। वेडनेसडे की रात जब शाम को मैंने आकर अपने हस्बैंड को बताया कि ऐसे उन्होंने मेरी फाइल रिजेक्ट कर दी है हमारी, और एक तरह से उन्होंने कूड़ा बता दिया है उसको कि इसका कुछ नहीं हो सकता, ये अब बेकार कागज है, तो हस्बैंड भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा निराश हो गए और मदर इन लॉ को भी जो थोड़ी हिम्मत थी वो भी टूट गई और बोलने लगी कि अब हमारा क्या होगा। और हस्बैंड काफी निराश हो गए और बोलने लगे कि तुम अपना बाबा बाबा करती रहती है सारा दिन, तुम्हारे बाबा ने ये तुम्हारे को सिला दिया है इसका। मुझे भी बहुत रो तो मैं भी बहुत रही थी, टेंशन मुझे भी थी, लेकिन मैंने कहा देखो आप मेरे बाबा को कुछ मत कहिए, आप मेरे बाबा को कुछ ना कहें, क्योंकि बाबा से मेरी अर्जी लगी हुई है, जो मेरे नसीब में होगा मुझे वही मिलेगा। बाबा मेरे दुख कम कर सकते हैं, बाकी जो कर्मों का फल है वो मुझे भोगना ही पड़ेगा। अगर छत नहीं है हमारे सर पे तो नहीं आएगी, मेरे बाबा को दोष ना दीजिए आप। और वो भी पूरी रात टेंशन में रहे कि चलो अब रिजेक्ट हो गया है तो किसी तरह मन को तो समझाना ही पड़ेगा। मैंने बाबा से अर्जी लगाई कि बाबा ये मेरी नहीं, ये मेरी श्रद्धा की लाज रखनी है आपको, जो मेरी आपके ऊपर है। ये कह रहे हैं कि तुम बाबा बाबा करती हो और बाबा तुम्हारी ये सलाह देते, तो बाबा आज आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी, मेरे विश्वास की आपको लाज रखनी पड़ेगी बाबा। मुझे तो आप पे सच्ची श्रद्धा है, मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है कि आप जो भी मेरे लिए करेंगे अच्छा करेंगे बाबा। अगर मकान आता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं बाबा, को और भी अच्छी बात है, क्योंकि हो सकता है आपने मेरे लिए इससे कुछ अच्छा सोच रखा हो। और यही बाबा से प्रार्थना करते करते अगले दिन वीरवार था और मैं दोबारा से ऑफिस चली गई। मैंने कहा एक लास्ट कोशिश करके देखते हैं, क्योंकि आज बाबा का दिन है, हो सकता है कि बाबा, मैंने बाबा को बोला बाबा आपको मेरे साथ चलना है, आज मैं अकेली नहीं जाऊंगी, आज आप मेरे साथ चलेंगे।
और ऐसा कह के मैं, घर वालों ने मना किया कि जब रिजेक्ट मना कर दिया है तो तुम्हारा जाने का कोई फायदा नहीं है। मैंने कहा नहीं, मैं जाऊंगी, आज तो मैं पक्का जाऊंगी, क्योंकि थर्सडे का दिन है, बाबा का दिन है, बाबा मेरे साथ हैं, मुझे ऐसा विश्वास है। और भक्तों, मैं आपको दिखा दूं बाबा की ये उदी जो मेरे पास हमेशा रहती है, इसको लेकर मैं अपने ऐसे हाथ में, और मैं उनके ऑफिस चली गई और साईं राम साईं राम साईं राम का जाप मैंने निरंतर मेरे अंदर ही अंदर चल रहा था। और उसके बाद मैंने उनके कैबिन के बाहर खड़ी रही तो उन्होंने, उनके जो असिस्टेंट होते हैं, उन्होंने बोला कि सर वो जो कल जिनको मना किया था वो फिर आ गई हैं। अब उन्होंने कहा कि ठीक है, इनको अंदर भेजो। मैं अंदर गई तो मैंने कहा सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, एक बार मेरी फाइल को अच्छे से पढ़ लीजिए, मैंने एक एक पेपर जमा कर दिया है, एक बार प्लीज आप देख लीजिए। आपके असिस्टेंट ने बताया आपको कि फाइल किसी काम की नहीं है, इसमें पेपर कम है, उन्होंने देख ली है, अब आज तक आपने नहीं देखी, सर प्लीज एक बार आप मेरी फाइल पे नजर मार लीजिए। तो उन्होंने कहा कि अब तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो कल के कल ही आपकी फाइल रिजेक्ट हो गई है, और अब जो हर दिन यहाँ से फाइलें बाहर भेज दी जाती हैं, जो रिजेक्ट हो जाती हैं वो बाहर भेज दी जाती हैं। मैंने कहा सर प्लीज एक बार चेक कर लीजिए, प्लीज अगर वो, प्लीज आप एक बार चेक कर लीजिए। उन्होंने मेरी मतलब समझा मेरी, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की तो उन्होंने अपने असिस्टेंट को बोला कि ठीक है एक बार जाके देख लो, और वो कुछ फाइलें उठाकर असिस्टेंट ले आए और सारी फाइलों में से मुझसे कहा कि देख लो इसमें तुम्हारी फाइल कौन सी है। कम से कम 15-20 फाइलें थी, तो 15-20 फाइलों में मैं देखती रही, लेकिन हमारे नाम की फाइल अभी तक नहीं निकली। जब लास्ट की 2 फाइल बच गई तो मैंने सोचा इसमें नहीं है, ऐसा मुझे पता चल गया था कि अब थोड़ा बहुत अगर मैंने रिक्वेस्ट करके इनको मनाया है तो अब फाइल नहीं मिल रही है। मैंने कहा बाबा प्लीज मदद करिए, और क्या बताऊं मैं तो बाबा का धन्यवाद कैसे कर सकती हूँ। सबसे लास्ट फाइल जो थी वो हमारी फाइल थी। मैंने नाम पढ़ते ही मैंने कहा सर ये लीजिए। बाबा, मुझे पक्का यकीन हो गया कि फाइल आ चुकी है, तो बाबा कुछ देर नहीं लगाने वाले, मुझे जल्दी से जल्दी कुछ अच्छे को सुनने को मिलेगा आज वीरवार। और मैंने वो फाइल सर को दे दी, और सर ने फाइल पे 5-10 मिनट नजर मारी, और वो किसी और दूसरे भी फोन पर बिजी थे, उसके बावजूद उन्होंने मेरी फाइल पे नजर की, और उसके बाद वो सारे फाइल पर कुछ ना कुछ अपने साइन के अलावा कुछ ना कुछ ऐसा लिख रहे थे। मुझे लगा कि अब इन्होंने भी शायद इस पे बिल्कुल प्रॉपर लिख दिया है कि ये रिजेक्ट फाइल है। मैं थोड़ा दूर खड़ी थी उनसे, मैंने कहा कुछ लिख रहे हैं, हर एक पेज पे लिख रहे हैं, तो हो सकता है ये रिजेक्ट फाइल है। और जब उन्होंने वो फाइल मेरे हाथों में दी और उन्होंने बोला कि जाइए ये मकान आपका हुआ, तो साईं भक्तों, मेरे यहां से जो बाबा के लिए मैंने फील किया कि बाबा ऐसा आप भक्तों को कभी हारने नहीं देते। आज तुमने बाबा मेरे विश्वास की लाज रखी है, एक भक्त की लाज रखी है जो रात दिन आपको भजता है और दुनिया हंसती है कि तुम्हारे बाबा क्या करते हैं। तो देख लीजिए मेरे बाबा क्या कर सकते हैं। उदी बाबा के रूप में मैं अपने साथ ले गई थी, और बाबा ने मेरी बहुत लाज रखी, और इसलिए मैं बाबा से बहुत प्यार करती हूँ कि दुनिया से दिल लगा के तो कुछ नहीं मिलने वाला। बाबा हमारे दुख को अपना दुख मानते हैं, अपने ऊपर लेते हैं। दुनिया को बताएंगे तो शायद हंसेगा, लेकिन बाबा को बताएंगे तो बाबा हाथ पकड़ के बाहर निकालेंगे हमें उस दुख से। मेरे साईं वही करते हैं। आज जो ये छत है ना मेरे सर पे, ये मेरे बाबा की दी हुई है मेरी, वरना मैं तो कभी शायद बैठ ही नहीं पाती इस घर के अंदर। और बाबा ने मेरे जीवन में इतने बड़े बड़े मिरेकल्स किए हैं। इस तरीके से बाबा ने मुझे ये घर दिया जहां आज मैं 2 रोटी चैन से खा सकती हूँ बाबा के दी हुई।
सब कुछ दिया मेरे बाबा का है, यहाँ तक कि ये सांसें भी मेरे बाबा की ही दी हुई है। तो साईं भक्तों, मैं आपसे यही कहूंगी कि प्लीज उदी का सेवन करिए, उदी को माथे से लगाइए, इसको अपने साथ ले जाइए। अगर आपके जीवन में कुछ भी प्रॉब्लम चल रही है ना, कुछ भी कठिनाई है, तो आप, ये बाबा का ही स्वरूप है, इसको अपने साथ रखिए। चुटकी बजाते ही वो चली जाएगी प्रॉब्लम। और जब मैंने अपने परिवार में ये खुशखबरी दी कि मम्मी और अपने हस्बैंड को बताया कि मेरी फाइल हो चुकी है और अब हमें कोई दिक्कत नहीं है, मकान हमारा हो चुका है, तो वो दिन से आज का दिन है। मेरा परिवार बाबा का पूरा दीवाना है। मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। वो बाबा के लिए जो कुछ अपनी श्रद्धा से करते हैं, बाबा उनका भी साथ देते हैं, मेरा भी साथ देते हैं। मेरी फैमिली के बाबा मेंबर हैं। भगवान तो वो है ही, लेकिन उससे पहले वो मेरे पिता हैं, माता है, दोस्त है, सब कुछ है मेरे बाबा मेरे लिए। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप लाइक करना, लाइक नहीं करना तो कम से कम अपने जीवन में एक बात अपना लेना कि बाबा है आपके साथ इस उदी के रूप में। आप फील करेंगे, अगर बाबा आपके साथ रहते हैं तो आपको फील भी होगा। और बाबा की सेवा हम इतनी नहीं कर सकते, लेकिन उसके बावजूद बाबा अपने भक्तों से इतना प्यार करते हैं ना। तो साईं भक्तों, वीडियो बहुत लंबा हो चुका होगा, लेकिन आपने देखा, आपने सुना, उसके लिए मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ। बस मेरा एक ही मोटिव है कि बाबा की लीला घर घर तक जाए। बाबा हमारे साईं राम सब बाबा से जुड़े और बाबा हमारे जीवन में हमारे साथ रहें। बस मैं यही चाहती हूँ। और अच्छी वीडियो और अच्छी लीला बाबा की कोई एक, जिससे कुछ संदेश मिले, उसके साथ फिर से मैं हाजिर होंगी। तब तक के लिए ओम साईं राम, जय साईं राम।